Viewers, welcome to this channel once again. हम मस्जिद के ऐतिहासिक विवरण को साझा करने के लिए जनाब अब्दुल बशीर साहब और अन्य मस्जिद समुदाय के सदस्यों के आभारी हैं। इस एपिसोड में हम उस इलाके में जाने की कोशिश करेंगे जहां 1898 में बेंगलो में प्लेग शेड बनाए गए थे। प्लेग महामारी के कम होने के बाद यह इलाका खाली हो गया था। यह इलाका बिल्कुल खड्डों जैसा था और शहर की सीमा से बाहर था। महामारी के कई साल बाद भी कोई भी यहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आइए जानें कि लोगों ने इस क्षेत्र में निवास क्यों करना शुरू किया, कैसे एक प्लेग शेड के खंडहरों से मस्जिद का निर्माण हुआ। वर्तमान पीढ़ी ने कोविड-19 के प्रभाव को अनुभव किया है, इसके कारण होने वाले भय और पीड़ा को देखा है। इसी तरह 1898 के प्लेग ने बेंगलो के लोगों को काफी कठिनाई और तनाव से गुजरना पड़ा था। उस समय इन्फेक्टेड क्षेत्रों से आने वाले रेल यात्रियों की यशवंतपुर, बेंगलो कैंटोनमेंट और केंगेरी रेलवे स्टेशनों पर जांच की जाती थी। जो लोग बीमार थे या जिनके संक्रमित होने का संदेह था, उन्हें उपचार या निगरानी के लिए मागडी रोड पर एक स्वास्थ्य शिविर में भेजा जाता था। इसके लिए मैसूर सरकार ने मरीजों के रहने के लिए लगभग 588 शेड बनाए थे। छावनी और पेटा दोनों इलाके प्लेग से प्रभावित थे। हल्के लक्षण वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बने शेड में क्वारंटीन किया गया। अगर दर्शकों को बेंगलो में प्लेग के बारे में और अधिक जानने में रुचि है, तो कृपया टिप्पणियों में इसका उल्लेख करें। हम इस बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं कि हजरत कुद्दूस साहब ने शहर में लावारिस मृतकों की देखभाल कैसे की। वर्तमान समय में आरटी नगर से सटे रहमत नगर के पास प्लेग शेड बनाए गए थे। ये शेड माइसोर इन्फेंट्री और माइसोर लांसर्स कर्मियों के लिए थे। ये स्थान शहर की सीमा से बाहर था। 1900 के दशक की शुरुआत तक प्लेग कम हो गया था। यह एक पहाड़ी की तरह था और बंजर भूमि जैसा दिखता था। लोग इस जगह पर जाने से कतराते थे और सबसे नजदीकी गांव मुनीरेड्डी पाल्या था। सालों तक यह इलाका खाली पड़ा रहा। 1952 में प्लेग शेड इलाके में प्लॉट बेचे गए थे। इस जगह को आमतौर पर प्लेग शेड के नाम से जाना जाता था। 30 बाय 40 फीट के प्रत्येक प्लॉट को उस समय 200 रुपये में बेचा गया था। लांसर लाइन्स इस क्षेत्र के बहुत करीब स्थित थी। माइसोर लांसर्स माइसोर के महाराजा की सेना थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद माइसोर लांसर्स को भारतीय राष्ट्रीय सेना में मिला दिया गया। माइसोर लांसर्स से सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों ने इस क्षेत्र में प्लॉट खरीदे और वहां घर बनाए। 1956 में एक सिविल ठेकेदार मीर अब्दुल गफ्फूर ने एक छोटी मस्जिद बनवाई थी। शुरू में इसकी छत एस्बेस्टस शीट से बनी थी। मस्जिद को आसपास के इलाके की तरह ही पानी की आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ा। पानी का स्रोत आसपास के गांवों में स्थित कुओं से था। 1960 के दशक की शुरुआत में मस्जिद परिसर में एक कुआं खोदा गया था। कुएं की गहराई 25 फीट से भी कम थी। मस्जिद में मौजूद कुआं भी निवासियों की मदद करता था। 1963 तक इलाके में पानी की समस्या थी। वर्तमान में कुआं मौजूद नहीं है। मस्जिद समुदाय की स्थापना जनाब अब्दुल बशीर साहब के नेतृत्व में हुई थी, जिन्हें प्यारू के नाम से भी जाना जाता था। मस्जिद के विस्तार और जीर्णोद्धार की आवश्यकता को समझते हुए समुदाय के सदस्यों ने एक दान अभियान चलाया। चंदा वसूल करने के तो पूरे कंट्रोलमेंट में सिटी में 4 आने लेते। उस जमाने के 4 आने लेते। वो भी गालियाँ देते, शर्म आती नहीं, कहीं कुछ नहीं होते। जाते कैसा कि 4 आने 8 आने लड़का को बॉडी का काम करें। मीर अब्दुल गफ्फूर को हमने एक छोटी मस्जिद बना के दिए। ये कौन सी ईस्वी में? ये कौन से साल में बना दिया मस्जिद? 56 में। मीर अब्दुल गफ्फूर को उन्होंने बिल्डिंग के मैंने करने वाला हूँ। उन्होंने क्या किया, उनके 600 शीटा आएंगे वहाँ के खिला को एक छोटी मस्जिद एक 20-25 आदमी नमाज पढ़े करके बना के दिया। उसके बाद हमें बहुत दिनों तक उसमें चला है। उसके बाद में क्या करें, हमें फिर चंदा वसूल कर तो जब से भी मैं वो मस्जिद में कुछ में एक RCC बिल्डिंग बने, वो तकरीबन एक 15-20 साल वर्ष लगे। उसके बाद तोड़ को 80 फुट 2 में ये
1962 के आसपास मस्जिद के पुराने ढांचे को बदलकर एक मजबूत कंक्रीट की इमारत बना दी गई। 20 साल बाद 1982 में एक नई मस्जिद का निर्माण किया गया, जो उस समय का नवीनतम संस्करण था। बेंगलुरु की बहुत कम मस्जिदों में एयर कंडीशनिंग है और यह उनमें से एक है। यहाँ एक हौज था जिसे हाल ही में कोविड के बाद बंद कर दिया गया था। वुजू बनाने के लिए नल लगाए गए हैं। कुछ साल पहले तक प्लेग शेड दिखाई देते थे, लेकिन अब उनकी जगह नई संरचनाओं ने ले ली है। प्लेग शेड का मूल स्थान एमएलए लेआउट में पूर्व मुख्यमंत्री के घर के सामने था। '52 में रहमत नगर में साइट आंदल है, 200 रुपये एक साइट, 30-40 का साइट, 30-60 का साइट 200 रुपये के साथ। जब मैसूर लांसर्स में जो निकले आदमी पेंशन आए देखो, उन्होंने आपको यहाँ बसे एक पीने पानी नहीं था, बहुत मुश्किल था पानी के बारे में। खैर वो कैसा कि तकरीबन 8-10 साल पानी नहीं से गुजारे। उसके बाद जो प्लेग शीट था वो टेम्पो के भी इबादत के वास्ते कुछ के भी नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं था, मोहल्ला नहीं था, होना नहीं था, नहीं था वो टेम्पो। तो 52 से शुरू हुआ था। हाँ 53 से शुरू, 53 से उससे पहले मोहल्ला नहीं था। होना नहीं था। मगर जो प्लेग शीट्स के जो शेड्स बनाए थे वो क्या हुए? यहाँ 3 घर आई हैं, गुल्लूराव के घर के सामने जी। 3 बंगले हैं। पूरे मैसूर लांसर्स और मैसूर यूनिवर्सिटी में प्लेग आया तो यहाँ लाखों जाते थे ये बंगले में जी। जब उसके बाद से वो प्लेग शेड कर को ये 3 बंगले की तरफ से प्लेग शेड नाम है। हमारे मस्जिद की बॉडी खोदे, बॉडी में क्या तो 20-25 अड़ी गए, ज़रा पानी आता, 2 बिंगी 3 बिंगी मिलता, फिर जपना, ऐसा करके बहुत दिन तक। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। बेंगलोर की नामालूम कहानियां जानने के लिए बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।